हाउ आर यू? बेटा आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका ये टॉपिक 4 नंबर कवर करेगा। इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। कुछ बच्चे इनऑर्गेनिक को रटने का सब्जेक्ट मानते हैं और उसको रटने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इसको समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपके लगभग 4 नंबर बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में जानकारी करने से पहले या इस टॉपिक पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेटा 3 तरीके की मेन बॉन्डिंग आपको बताई गई थी, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे पहले, ताकि आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तब इस चैप्टर पर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे किस तरह की बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है? तो देखो बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मेटल होते हैं, 2 मेटल्स हो जाएंगे या नॉन मेटल हो जाएगा, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीटली ट्रांसफर के थ्रू जनरेट होता है। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl। ये आप लोगों ने पढ़ रखा, हल्का सा रिवीजन करा रहे हैं आपने। इसके बाद में दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आप सभी को मालूम है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, पारस्परिक शेयरिंग करेंगे और इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका भी एग्जांपल आप लोग जानते हैं, Cl2 है, O2 है और तमाम तरीके के एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा। तीसरा हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? क्योंकि इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर डिस्कस किया गया है। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, ठीक। इसके अलावा इसका एक और नाम है इलेक्ट्रो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम बोल सकते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब इस बॉन्ड की खासियत क्या होती है, कैसे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है उसमें 2 चीजें होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर और दूसरा होता है डोनेट करने वाला डोनेटर। ठीक? तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक एटम के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्या करेगा? सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए एक ये है जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरा B है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे होगा बेटा? यहाँ पर A क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को B के साथ शेयर करेगा। सभी लोग ध्यान दें, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, हालांकि नाम रखा गया डोनेटर, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को B के साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से समझ लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में बनेगा, ऐसे कंपाउंड के एटम के बीच में बनेगा जिसमें बेटा एक एटम्स के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्या करेगा, जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कम जिसके पास एटम इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी तरफ शेयर कर देगा, उनकी तरफ शिफ्ट कर देगा,
जिसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड का मतलब स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे और इस तरीके की शेयरिंग को या इस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका इसमें मिलता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेकर डिस्कस किया गया है, वो है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन NH3 एंड BF3। इसको हम लोग समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि अगर ये बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप इसको रटना शुरू कर देंगे बेटा। और रटने से आप लोग जान रहे हैं कि अच्छे नंबर तो आप कभी नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा और तमाम गलतियां कर देंगे। तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका एग्जांपल क्या है। चलो बेटा देखते हैं। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर कंपाउंड ले लिया NH3, ये हो गया NH3, इसके पास लोन में इलेक्ट्रॉन है, सभी लोग जानते हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा BF3। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों आपस में जुड़ना चाहेंगे, दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ना चाहेंगे तो इनके बीच में खास तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बोरान जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे इसको देखिए, यहाँ पर इस तरह से समझाया जा सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन बोरान की तरफ शेयर कर देगा और ये हो जाएगा BF3 और यहाँ पर हो जाएगा NH3। ठीक है बेटा, आपने इसको दिखाया। आपको मालूम होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो जा रहे हैं तो आप दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बेटा तो उनको हमेशा ऑलमोस्ट लगभग बीच में रखते हैं, जिससे पता चलता है देखने में कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए बेटा इस तरह से बनाया जाता है कि NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है BF3 की तरफ। ये NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है BF3 की तरफ। अब उनके बीच में जो बॉन्ड बनना बेटा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एरो का हेड है ये बताता है कि एक्सेप्टर है और जो एरो का टेल है वो बताता है कि यहाँ से इसको डोनेट किया गया। तो बेटा फिर से ध्यान दो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का हेड एक्सेप्टर के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसका जो टेल होगा वो डोनेटर के साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप दिमाग में एकदम सेट करते हुए चलें। ठीक है? फिर इसके बाद में छोटा सा एग्जांपल आप एक और ले सकते हैं, अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन का एग्जांपल ले सकते हैं। इसको देखिए कैसे, यहाँ पर देखो अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बीच में आप कैसे बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको समझा जाए। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास NH3 है, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और यहाँ पर इसके साथ कंबाइन होता है हाइड्रोजन आयन। जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन कम। ठीक, अब क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को उसके साथ शेयर कर लेगा और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो बेटा इस तरह से इसको आप दिखाते हैं NH3 हाइड्रोजन। ठीक, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं खाली तो फार्मूले में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं NH4 हाइड्रोजन अमोनियम आयन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली ऐसे एटम्स के बीच में बनते हैं जिसमें एक एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे एटम के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब पहला एटम जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम जिसके पास कमी है उसके साथ शेयर करेंगे। ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बोला जा रहा है बार बार। यहाँ पे डोनेट और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो एक्सेप्टर और डोनेटर का कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन उसको पार्शियली डोनेट करता है, यानी कि उसको शेयर करता है। अगर ये कंप्लीटली डोनेट कर देगा तो यहाँ पर अमोनिया के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को पार्शियली शेयर करता है और इसलिए इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हमने इस नाम से भी लिखा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड।
बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आप अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्रॉपरली इसको कंज्यूम कर लेंगे तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन इसको बुलाता है। आप लोगों ने सुना होगा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। इस तरह के कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है इस चैप्टर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप समझ जाएंगे तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया है और बहुत आसानी के साथ मात्र 2 लाइनों में लेकर आप 4 नंबर अडॉप्ट कर लेंगे बोर्ड में। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट जो कि 12th का सेक्शन उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।